टू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? बहुपद के बारे में, जिनमें हम क्या पढ़ रहे थे? चरों का जोड़। थोड़ा सा उसमें कुछ और उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? चरों का घटाना। ठीक है, तो देखते हैं चरों का जोड़। इसके पैरेलल में ही अभी पढ़ाते हैं चरों का घटाना। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे देखें, 3x² प्लस 4x प्लस 11 तथा 8x² प्लस 11x प्लस 24 को जोड़िए। ठीक है, तो हम इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं देखते हैं। 3x² प्लस 4x प्लस 11 तथा की जगह क्या कर लेंगे? प्लस, कोष्टक हटाएंगे तो प्लस अगर बाहर लिखते हैं, एक बार और चाहें तो लिख सकते हैं, कोष्टक ऐसे कर लें। 8x² प्लस 11x प्लस 24। ठीक है, कोष्टक हटाएंगे। 3x² प्लस 4x प्लस 11 प्लस करेंगे। अगर यहाँ प्लस चिन्ह है तो बीच के कोई भी चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो 8x² जिन्हें जस का तस उतार लिया जाएगा। 11x प्लस 24। ठीक है, एक पदों को एक साथ लिखने का कार्य करेंगे। देखें, 3x² है तो 2 घात वाला पद है, तो इसमें 2 घात वाला पद यहाँ है, वो भी यक्ष टर्म के साथ। तो देखें, यक्ष ये वाला दिख रहा है, तो यक्ष पद यहाँ पे है और यक्ष पद यहाँ पे है। तो 3x² और इसको लिख लेंगे 8x² प्लस, दूसरे टर्म की बात करें, इनको हमने तो लिख लिया। अब 4x, देखिए कोई और है, हाँ 11x, तो यहाँ पे 4x प्लस 11x प्लस, देखें अचर वाला पद है तो ये वाला पद आ रहा है, इनको तो हमने लिख ही लिया है। तो 11 प्लस 24। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे, पेयर बन गया है। अब इनको जोड़ सकते हैं, एक ही जाति के हो गए, इनके गुणांकों को क्या कर लिया जाए? जोड़ लिया जाए और अचर पद को जस का तस रख लिया जाए। 3 और 8 कितना हो जाएगा? 11x² प्लस 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15x प्लस 11 और 24 कितना हो जाएगा? 35। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखें, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है बहुपद को, या तो घटते हुए क्रम में लिखें या बढ़ते हुए क्रम में लिखें। देखें, 11x², फिर एक x है यहाँ पे, 35 है तो यहाँ पे भी x पे शून्य मान होता है, कल हमने बताया था। देखें, x पे शून्य घात तो मान कितना हो जाएगा? 1। y पे शून्य घात मान 1, z पे शून्य घात मान 1। इसका मतलब ये होता है, नोट करके चाहे तो आप लिख सकते हैं कि सभी चर पदों की घात यदि शून्य हो तो उनका मान 1 हो जाता है। यदि सभी चर पदों का घात की घात शून्य हो तो उसका मान 1 के बराबर हो जाता है। 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं छोटा सा, इसके बाद हम पढ़ेंगे चरों का घटाना। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं इसको कैसे जोड़ते हैं।
जैसे देखें 4x प्लस 3y, और अगर तथा 2y प्लस 3x को जोड़िए। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ 4x पहले दिया हुआ है, यहाँ 2y बाद में, ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। जस का तस उतारेंगे, कोष्टक इनको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4x प्लस 3y, जोड़ना है तो हम लिखेंगे प्लस 2y प्लस 3y, 2y प्लस 3x यहाँ लिखा हुआ है तो लिख लेंगे। जोड़ेंगे इसको बराबर, तो कोष्टक को पहले तोड़ लेंगे, 4x प्लस 3y, प्लस है तो प्लस, कोष्टक में तोड़ेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऊपर देख लेंगे, 4x प्लस 3y प्लस लिख लेंगे 2y प्लस 3x, तो x वाले पद को एक साथ लिख लिया जाएगा, ये वाला पद, तो लिखेंगे 4x प्लस 3x 3y प्लस 2y। कौन कौन वाला है, 3, ये एक साथ है और ये वाले क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। इनको जोड़ लेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x प्लस 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5y। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो नहीं दिख रहा था पोर्शन, इसको यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि चरों को कैसे जोड़ा जाता है। एक ये टर्म लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, घटाना। अगर इनमें कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछेंगे, अन्यथा आप अपने जो बुक है कक्षा 9वीं की बहुपद चैप्टर से प्रश्नावली 1 को जोड़ने का कार्य करेंगे। देखिए जो साइड से हॉर्न आ रहे हैं उसके लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि हम जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ बगल से ही हाईवे निकलता है, तो जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। तो आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, थोड़ी मोड़ी दिक्कतें तो आती रहती हैं, तो उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर पढ़ना है और कुछ पाना है तो उसके लिए बगल में क्या हो रहा है शोर, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा चरों का जोड़। अगला देखते हैं चरों का घटाना, ठीक है। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलें देखें चरों का जोड़ हो गया, तो इसे हम क्या करेंगे, मिटा लेते हैं। आप लिखेंगे चरों का घटाना। सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, वेरिएबल्स के घटाना, ठीक है। तो देखते हैं उदाहरण के तौर पे समझेंगे तो समझ में आएगा। उदाहरण नंबर 1, एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 3x प्लस 2y में से 2x माइनस y को घटाइए। इस वीडियो को जो क्लास 7th में 8वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी देख करके इसको सीख सकते हैं। ये वीडियो अपलोड की जा रही है कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कक्षा 8वीं में और 7वीं में पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें ना समझ में आएंगी, क्योंकि उनमें भी युगपत समीकरण और ये सब सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला पोर्शन और कक्षा 8वीं में a प्लस बी का होल क्यूब वाला पोर्शन,
क्योंकि छठी, सातवीं और आठवीं के बच्चों को ये सब पढ़ा दिया जाता है। ऑलमोस्ट ये सिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर जो बच्चे नहीं जानते हों वो इसको जान पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कक्षा 9वीं के बच्चे इस वीडियो को देख करके ही सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे भी जो कक्षा 7वीं और 8वीं के हैं वो भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो घटाने का प्रोसेस हम देखते हैं। हल देखें, इतना में से इतना घटाना है तो पहले लिखेंगे कोष्टक के साथ साथ जस का तस लिख लेते हैं। इसमें थोड़ा चिन्हों का ध्यान रखना होता है। घटाना है तो बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस वाई कर लेंगे। ठीक है, फिर कोष्टक तोड़ा जाएगा, इनके आगे बराबर का चिन्ह लिख लें। 3x प्लस 2y माइनस, देखिए आप ध्यान से सुनेंगे। प्लस वाले चिन्ह में क्या होता था कि अंदर के कोई भी चिन्ह नहीं बदलते थे, लेकिन घटाते समय यहाँ पे जो प्लस है ये क्यों बदलता है, इसका कारण बता रहे हैं। देखें ध्यान से, माइनस और प्लस, देखिए ध्यान से, प्लस और प्लस का गुणा किया जाए, इसको नोट डाउन कर लेंगे। प्लस और प्लस का गुणा किया जाता है तो प्लस आता है, और माइनस का गुणा किया जाता है तो भी प्लस आता है। और यदि एक भी चिन्ह बदल दिया जाए, माइनस और प्लस कर दिया जाए, तो माइनस और प्लस का गुणा किया जाता है तो माइनस आता है, और प्लस और माइनस का गुणा किया जाता है तो भी माइनस आता है। ये गुणा करते समय ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। चिन्हों का ज्ञान और गुणा करते समय कौन सा किधर आएगा उसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखें, कोष्टक तोड़ते समय इस माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा करने पे क्या आता है, माइनस। इसीलिए हमने पहले ही क्या लिख लिया है, माइनस। इसलिए मैंने कहा कि बीच के जो अंदर के जो भी चिन्ह है वो बदल जाएंगे, पलट जाएंगे। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया, और हमने क्या लिख दिया, 2x लिख दिया। देखिए यहाँ माइनस है तो हमने क्या किया, इसे प्लस लिख लिया। हमने बोला कि अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कैसे होगा, सिद्ध करके देखते हैं। देखिए माइनस और माइनस का गुणा किया जाएगा, तो देखिए यहाँ माइनस और माइनस का गुणा किया जा रहा है तो यहाँ प्लस हो जा रहा है। ठीक है, और माइनस का गुणा किया तो प्लस हो गया, और क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक ही तरह के पदों को खोजेंगे और एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे। 3x यहाँ पे है तो देखिए यहाँ पे तो चिन्हों के साथ लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ चिन्हों के साथ क्या है, -2x है तो -2x लिख लेंगे। प्लस 2y है तो देखिए यहाँ प्लस 2y लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस y है तो प्लस y लिख लेंगे। यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। 3x में से 2x घटाएंगे तो इनके गुणांकों को घटा लेते हैं। 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1, तो 1x लिख लें। अगर 1 नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 2y में 1y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y। और अगर इसे नहीं लिखने का मन हो 1, तो x प्लस 3y, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ये आशा करता हूं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये जब गुणा पढ़ेंगे चरों का तो उस समय आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, उदाहरण अगला लिखेंगे। नोट कर लीजिएगा एक भाई, इसको भी मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से, एक और उदाहरण देखते हैं, छोटा सा उदाहरण नंबर 2। इसे देखें, 4x² प्लस 6x प्लस 3। कोई जरूरी नहीं कि बीच में प्लस है, जो भी उदाहरण लेकर के आप समझने का प्रयास करें। में से 2x² प्लस 3x माइनस 7 को घटाइए।
इसको घटाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं 1 बाय 1 स्टेप देखेंगे, हल लिखते हैं। गणित विषय में जब भी हल करें तो उसके आगे बराबर का चिन्ह जरूर दिया करें, इससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहती है और दिखने में एक सुंदर ढंग सा लगता है। 4x² प्लस 6x प्लस 3, यहाँ तक लिख लिए। घटाने की बात हो रही है तो बीच में घटाने का चिन्ह लिखेंगे, माइनस, फिर लिख लेंगे 2x² प्लस 3x माइनस 7। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद हम कोष्टक को हटाएंगे, कोष्टक को तोड़ा जाएगा तो 4x² प्लस 6x प्लस 3 माइनस है। अब देखें, हमने फिर बताया कि जैसे ही माइनस चिन्ह दिखे उनके सारे अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, कोष्टक के अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो देखें यहाँ पे पहले से ही प्लस छिपा रहता है, तो माइनस में प्लस का गुणा करें तो क्या आता है, माइनस आता है 2x²। और हमने बताया कि अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो आपको माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, माइनस में प्लस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, 3x हो जाएगा। और माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। देखें यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, इंटरचेंज चेंज कर लिया है और 7 को उतार लिया जाएगा। ठीक है, नीचे लिख लेंगे। फिर देखते हैं, एक पद खोजेंगे, सजाती वाले पद खोजा जाएगा। 4x² यहाँ पे है, माइनस 2x², तो चिन्हों के साथ रखेंगे। 4x² माइनस 2x² प्लस 6x है तो अगला पद प्लस 6x लिखेंगे। और इनमें माइनस 3x है तो लिखेंगे माइनस 3x। यहाँ पे प्लस 3 लिखा गया है तो ये लिख लेंगे। और यहाँ पे प्लस 7 अचर वाले पद, सभी पदों को देखें, 6 पद यहाँ पे लिखे हुए थे, 6 पद हमने लिख लिए। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे। 4x² माइनस 2x² को घटाएंगे तो आएगा 2x², क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ गया। x² वाले जो चर वाले पद हैं उसे लिख लेंगे। 6x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा, 3x। और आप यहाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि इनमें से घटाने पे जो बड़ा वाला रहता है उसे ही प्लस लिखते हैं, बड़े वाले के सामने जो चिन्ह रहता है उसे ही लिखा जाता है। तो 6 बड़ा है कि 3, तो यहाँ पे 6 बड़ा है, 6 के आगे जो चिन्ह है प्लस उसे ही हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। 3 और 7 जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझेंगे। क्लियर, बाकी जो पॉइंट आउट दिख रहे हैं कि अगर घटाने में, अगर छोटा सा एक और उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3, छोटा सा उदाहरण देखेंगे। 2x माइनस 3y। अब चाहे तो x की जगह a b कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी चर वाला पद लिखें। इनमें से घटाना है किसको, 4x माइनस 3y। ठीक है, क्या करना है, इनको घटाना है, घटाइए। क्या करिए, घटाइए। तो इनको हल करने का प्रयास करेंगे। देखें, 2x कोष्टक तोड़ लेंगे, माइनस 3y। हमने बताया, फिर पुनः बताया जा रहा है कि माइनस देखते ही अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, कोष्टक के बदल जाते हैं। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए ध्यान से, यहाँ 2x है तो 2x लिखेंगे, माइनस 4x है तो 4x लिखेंगे, क्योंकि एक ही जाति के हैं। x वाला पद है, ये भी x वाला पद है। फिर देखिए चिन्हों के साथ लिखेंगे ध्यान से, माइनस 3y तो माइनस 3y लिख लेंगे, यहाँ प्लस 3y है तो प्लस 3y लिख लेंगे। ठीक है, अब घटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 2 में से 4 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, लेकिन उल्टा घटा सकते हैं। 4 में से 2 घटाएं तो 2 आ जाएगा, x लिख लेंगे। लेकिन बड़ा कौन है, अभी हमने बताया 4 बड़ा है कि 2, 4 बड़ा है। तो 4 बड़ा है, जो बड़ा रहता है उसके आगे जो चिन्ह रहता है उसी को हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। और उसके आगे देखें, अगर ये पॉइंट आउट है, ये दोनों कट जाएंगे, मान 0 आएगा। कैसे आता है देखें, जैसे 3 रुपया है, अगर 3 रुपये में 3 रुपया जोड़ेंगे तो 6 रुपया होता है। और 3 में से 3 घटाते हैं तो कैसे 0 आता है कि नहीं आता,
मतलब ये भी समान है, ये दोनों समान है कि नहीं। उसी प्रकार देखिए -3y समान है और +3y एक जैसे हैं, उनके चिन्ह विपरीत हैं, एक माइनस है तो एक प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो यहाँ पे अगर चाहें तो +0 लिख करके फिर बराबर लिखें -2x, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट समझे हैं, इस तरह के अगर बात करें तो जैसे देखें -3 है +6 है, तो बड़ा कौन हुआ, 6, तो इसलिए पहले चिन्ह बड़े वाले के आगे जो चिन्ह है वो लिख लेंगे, उसमें से घटा लेंगे, 6 में से 3 गया तो 3 आया। अगर देखें यहाँ पे -8 है +2 है, कौन बड़ा है, 8 की 2, 8 बड़ा है, 8 के आगे जो चिन्ह है वो लिख लेंगे और घटा लेंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा। एक पॉइंट और देखें, -3 और -3 रहे तो क्या करें, तो -3 और -3 रहे तो इसे जोड़ते हैं और चिन्ह जस का तस रख लिया जाता है, 3 और 3 क्या हो जाएंगे, 6, +3 और +3 जोड़ने पे क्या होता है वो तो पता ही है, +3 और +3 क्या आ जाएंगे, +6। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे पॉइंट आउट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चरों का जोड़ हमने पढ़ा, चरों का घटाना पढ़ा। कुछ दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो एक बार कमेंट करके पूछें, बताया जाएगा और प्रयास किया जाएगा और अच्छे से बताने का प्रयास किया जाएगा। बाकी इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। एक चीज ध्यान दें, आप जो नोट बना रहे हैं, नोट को प्रॉपरली ढंग से बनाएं, बाकायदा उदाहरण सहित लिखें, लिखने का प्रयास करें। उसके बाद अपने किताब से प्रश्नावली जो सेकंड पोर्शन पढ़ाया जा रहा है, तो 2A के सवाल, 2A के सवाल आपसे लगना शुरू हो जाएंगे, आप उसे लगा सकते हैं अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट हो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।